नमस्कार दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का त्योहार मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत सोमवार 30 मई को पड़ रहा है। इस दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती का भी खास संयोग बन रहा है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए करती है। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और बरगद के पेड़ की पूजा कर महिलाएं इसमें कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा करती है और सभी महिलाएं वट सावित्री की कथा सुनती है। करवा चौथ और तीज के व्रत की तरह ही वट सावित्री पर भी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। हालांकि सभी की पूजा विधि और नियम में अंतर होता है, लेकिन तीज और करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री पर भी सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजती संवरती है और पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती है। हालांकि इसमें निर्जला या पूरे दिन का उपवास नहीं होता। कुछ जगहों पर वट सावित्री की पूजा के बाद फलाहार रहा जाता है, लेकिन इस दिन भोजन ग्रहण करने पर मनाही होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कई हिस्सों में वट सावित्री का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में वट सावित्री को करादा इयन नींबू के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, तो अब जानते हैं वट सावित्री की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहनकर साज श्रृंगार करें। पूजा की थाली या टोकरी तैयार कर ले और वट वृक्ष के पास देवी सावित्री, सत्यवान और यमराज की तस्वीर रखें। वट वृक्ष और तस्वीर पर जल, फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, भीगे चने, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें और धूप दीप जलाए। फिर वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सभी सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। पूजा समाप्त होने के बाद 7 भीगे चने और वट वृक्ष के कोपल को पानी के साथ निगले और व्रत खोले। पूजा के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और पति की लंबी आयु की कामना करें। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बेहद खास है, क्योंकि हर महिला अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम की कामना करती है। इसलिए वट सावित्री पर महिलाएं पति की रक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत करती है। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए कार्य साबित होगी। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें